बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार टेस्टी विंटर स्पेशल चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी। रेस्टोरेंट से बेहतर स्टाइल में हम घर में तैयार करेंगे। इसको डिफरेंट स्टाइल से तैयार करूंगी। आपने रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है। 2 चम्मच मैंने देसी घी लिया है और इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही शामिल कर देंगे चिकन। मैंने चिकन के 3 बड़े पीस लिए हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम के पास चिकन होगा और इसमें आपने 2 चाय के चम्मच नमक डाल देना है। अब आपने चिकन की तब तक भुनाई कर लेनी है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और इसकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे ही इसकी स्मेल ख़त्म होगी और इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें पानी डाल के इसकी यखनी निकाल लेंगे। ये बहुत आसान मेथड है, लेकिन अगर आप इस तरह से इसकी यखनी बनाएंगे तो उस यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त सा बनेगा और फिर बाद में हम सॉसेस वगैरह डाल के इसका सूप तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर चिकन ने अपना कलर मुकम्मल तौर पे चेंज कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 लीटर पानी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर। कवर करें और इसको तब तक पका लें जब तक ये अच्छे से चिकन कुक नहीं हो जाता। जब चिकन बिल्कुल नरम हो जाएगा, श्रेड होने वाला हो जाएगा, तो चिकन को निकाल लेंगे और इसको हम श्रेड कर लेंगे। बहुत बारीक बारीक आपने श्रेड नहीं करना, बस आपने इसको मोटी मोटी बोटियों में श्रेड कर लेना है। हड्डी को ज़ाया कर देंगे और श्रेड किया हुआ चिकन दोबारा से यखनी में शामिल कर देंगे। इस तरह से बनाई जाने वाली यखनी बहुत ज़बरदस्त बनती है। 1 प्याली के करीब कॉर्न्स थे। कॉर्न्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक और काली मिर्च इसमें डाल के फ्लेवर को बैलेंस किया है। 2 खाने के चम्मच चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच सोया सॉस डालेंगे और मिक्स कर लेंगे और एक दफ़ा फ्लेवर को टेस्ट कर लेंगे। मुझे यहाँ पर चिली सॉस का फ्लेवर कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सी चिली सॉस ऐड कर दी थी और 2 चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अब इस सूप को थिक करने के लिए मैंने आधा कप के करीब कॉर्नफ्लोर लिया है और आधा कप ही पानी। बराबर का पानी और कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल लम्स फ्री करने के बाद इसको हम उबलते हुए सूप में डाल देंगे। आपने फुल गरम सूप में ही डालना है और साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते जाना है। अब आपने तब तक चम्मच लाना है जब तक इसको एक उबाल ना आ जाए। आप यहाँ कंसिस्टेंसी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपको बहुत थिक सूप पसंद है तो आप 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मज़ीद ऐड कर लें। 2 अदद अंडे लिए हैं और इनको अच्छे से बीट कर लिया है। ये मुकम्मल एग है, इसमें सफ़ेदी और जर्दी अलग नहीं की, बस इसको अच्छे से आपने फेंट लेना है। यहाँ पे सूप की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं 3 से 4 मिनट पकने के बाद कितनी ज़बरदस्त सी हो गई है। बस अब आपने फेंटे हुए अंडों को इस तरह से शामिल करना है चम्मच में डाल के और बिल्कुल हल्के हाथ से 3 सेकंड के बाद आपने इसको मिक्स कर देना है। बहुत अच्छे से फ्लैक्स बन जाते हैं जैसे कि एक कमर्शियल सूप में होते हैं। तो बस आपने इसी तरह 2 से 3 दफ़ा करके एग को शामिल करके और ये सूप तैयार कर लेना है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि एग आपने तब शामिल करने हैं जब आपने सूप सर्व करना है। आप पूरा सूप तैयार करके रख लें, जब सर्व करने लगें तो आप उसमें अंडों को फेंट के अच्छे से शामिल कर लें। गर्म भी हो जाएगा और सूप तैयार भी हो जाएगा। इस तरह सूप बहुत शानदार बनता है। इसकी लुक आप देख सकते हैं। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। बड़ी ही इंस्टेंट रेसिपी है, बहुत झटपट बन जाता है और सर्दियों के मौसम में बहुत फ़ायदेमंद है। आप शाम के वक्त बच्चों को ये ज़रूर दें और आजकल स्मोक की वजह से जो गले ख़राब हो रहे हैं, इंशाल्लाह उसमें भी रिलीफ मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।